अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साबरा कुकिंग। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्याज के पकौड़े। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा ही पुदीना, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। और अब हम इसे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से प्याज के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बैटर जो है वो मिक्स हो चुका है। अच्छी तरह से इसे दबा दबा के मिक्स कर लेंगे इसको। तो ये मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरह से। और अब मुझे चाहिए होगा इसके अंदर बेसन। और याद रखिएगा, बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होगा। और ये मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बेसन है। और मैं इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसे इतना मिक्स करना है कि ये जो है वो आपस में थोड़ा सा ज्वाइन होने लगे। ये देखें, ये बाइंड नहीं हो रहा है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसको फिर अच्छी तरीके से इसे दोबारा से हम इसे मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक मिक्स कर लेंगे। और इसको फिर मैं एक दफ़ा फिर इसको देखूंगी कि ये बाइंड हुआ है नहीं हुआ है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर दूंगी, बहुत ही मामूली सा, ताकि ये इस तरह से हो जाए कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। ये बिल्कुल हमें नॉर्मल चाहिए। जब हम बनाएं तो देखें ये इस तरह से ये हो जाए। तो ये अभी इस सूरत में हो गए, तो इसका मतलब है कि ये फ्राई होने के लिए मुकम्मल तैयार है। चलिए, तो फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर इसको बारी बारी जो है वो इसको फ्राई होने के लिए मैं डाल दूंगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और ये आप देखेंगे फ्राई हो रहे हैं। मैं इसको इतना फ्राई कर लूँगी कि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए। इसे ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये काले हो जाएंगे और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी जो है वो रंगत आ रही है। ये गोल्डन फ्राई होने की जानिब जा रहे हैं। तो लीजिए जनाब, ये हमारे मज़ेदार किस्म के प्याज भरे पकोड़े तैयार हैं। और इसे आप केचप के साथ और ऊपर से चाट मसाला डाल के खाएं और एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।